हेलो आर्मी। चलो बात करते हैं आपके प्यार प्यारे से कमेंट्स की। ओ शान, थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट। मुझे इस कमेंट बहुत पसंद आया, मुझे बहुत प्यार आया आप पे कमेंट पढ़ने के बाद। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको भूल गई हूँ, बल्कि सिर्फ आप नहीं, गुनगुन, फ़ायज़ा, सदफ़, तस्मिया और ज़मन, सलमा, सलमा जो ओमान से हैं और सलमा जो इंडिया से हैं, हर वो फैमिली मेम्बर जिसने ग्रीन मॉन्स्टर को इतना प्यार दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच गाइस। आप लोगों के लव एंड सपोर्ट की वजह से आज मेरे 13 के कंप्लीट हो गए हैं। ये सिर्फ आपका लव एंड आपका सपोर्ट है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस। आई एम सो हैप्पी कि आप सब मेरे साथ हो। हाँ, थोड़ा सा सैड भी हो कि ग्रीन मॉन्स्टर ख़त्म हो गई है, लेकिन हम नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। अब अच्छी सी स्टोरी, जो आप मुझे जैसा कहोगे हम वो वैसी स्टोरी बना लेंगे। आप लोगों का साथ और सपोर्ट होगा तो सब कुछ हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट पार्ट। बट स्टोरी स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सरांग्यू। हेलो जंकुक, आप कहाँ चले गए हैं? मुझे आज यहाँ अजीब सा डर लग रहा है। आप प्लीज़ जल्दी वापस आ जाए ना। अब हमें नहीं, तुझे वापस आना है। वही जो तेरी असल जगह है। जितना मर्जी भाग ले, तेरी आखिरी मंजिल हैरी का बेड है और इसकी बाहें। ये आवाज़ हैरी की तो नहीं हो सकती। जंकुक ने तो मेरे सामने इसकी ज़बान काटी थी। तो फिर ये किसकी आवाज़ है? आवाज़ हैरी से काफ़ी मिलती थी, पर यह हैरी की आवाज़ नहीं थी। इतना तो वो जान गया था। मेरे हस्बैंड को पता लग गया ना कि तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो, तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कौन? वो ग्रीन मॉन्स्टर? वो मेरे सामने बेहोश पड़ा है। अगर इसे बचाना चाहते हो, चुपचाप पीछे गली में गाड़ी खड़ी है, जाकर इसमें बैठ जाओ। और किसी को तुम पर ज़रा भी शक हुआ तो तुम्हारे इस ग्रीन मॉन्स्टर के चीथड़े तक नहीं मिलेंगे। समझ आ गई? तो मुझसे उलझने की कोशिश न करना और ना ही तुम्हारी कॉल कट हो, समझे? वो इतनी बुरी तरह फंसा था कि किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि वो हर टाइम इसके साथ फ़ोन पर था। इवन इसने शुगर और जनीलिया पर भी नज़र रखी हुई थी। इसके पास इनकी बात मानने के अलावा चारा भी कोई नहीं था। जंकुक, अगर जंकुक सच में इनके पास हुआ तो इससे ज़्यादा वो कुछ सोचना भी नहीं चाहता था। इसने खामोशी से उठा और अपने कमरे से बाहर निकला। वो खामोशी से कॉरिडोर से निकलने लगा जब माइक ने से आवाज़ दी। कहाँ जा रहे हो कॉटन कैंडी? इतनी जल्दी में? सब ठीक तो है ना? इसने फ़ौरन मोबाइल अपनी पॉकेट में छुपाया। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही लॉन में जा रहा था। अंदर अंदर दिल घबरा रहा था मेरा। तभी तो ठीक है ना, कुछ चाहिए तो लाकर दूँ मैं? हम्म। हाँ हाँ, जूस ला दो। अच्छा, तुम लॉन में जाओ, मैं वहीं लाता हूँ। ये कहकर वो किचन में चला गया। तय के पास यही टाइम था जब वो घर से भाग सकता था। वो नज़र बचाता हुआ पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया। ये गार्ड्स की शिफ्ट ख़त्म होने का टाइम था, इसलिए अभी पिछले गेट पर कोई भी नहीं था। वो सीधे चलता हुआ सामने खड़ी गाड़ी तक पहुंचा। जब गाड़ी के पास खड़े गार्ड ने इसे ज़ोर से अंदर धक्का दिया और गाड़ी जन से भगाई। वो जब जूस लेकर वापस आया तो तय वहाँ नहीं था। इसने लॉन, तय का रूम, सब जगह चेक किया, पर तय कहीं भी नहीं था। वो घर पर होता तो मिलता ना। इसके दिमाग ने तेज़ी से वर्क किया। वो फ़ौरन सीसीटीवी फुटेज चेक करने भागा। पर काफ़ी देर हो गई थी। वो लोग तय को अपने साथ ले जा चुके थे। ये तुमने क्या किया तय? अब जंगकुक जो करेगा, इसे रोक पाना किसी बस में नहीं होगा।
इसने बिना देर किए जोंगू को कॉल मिलाई, जो पहली बेल पर रिसीव कर ली गई। हाँ माइक, सब ठीक है ना? बॉस, तेरे को जैक्सन के लोगों ने किडनैप कर लिया है। व्हाट? वो बोला नहीं, धाड़ा था। ही गल्प हार्ड। बॉस, फिर इसने अपनी कन्वर्सेशन से लेकर सीसीटीवी फुटेज तक सारी बात बताई। माइक बोल रहा था और जोंगू को लग रहा था इसका दिल फट जाएगा। मैं भी वापस आ रहा हूँ। तुम्हारी अमानत हमारे ज़िम्मे है। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे। इसने अंदर आते हुए माइक की सारी बातें सुन ली थी। मैं, जिन, जिमिन और माइक जा रहे हैं हमारे ताई को सही सलामत वापस लाने। डैड, मैं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता ना। अगर अगर ताई को कुछ। डैड, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या इस पागल लड़के को मुझ पर इतना भी एतबार नहीं था कि वो खुद कोई कदम उठाने से पहले एक बार मेरे बारे में सोच लेता? हाँ। डैड, मुझे मेरा तय बिल्कुल ठीक मेरे सामने चाहिए। आरएम, जिन, जिमिन और माइक अब बेसमेंट में जमा थे। तय का फ़ोन ऑन होने की वजह से इसकी लोकेशन ट्रेस कर चुके थे। अब बस आगे का प्लान तैयार करके निकलने लगे थे। इसे बेहोश करके एक कमरे में रखा गया था। अब इसके होश में आने का इंतज़ार हो रहा था। जब कुछ देर में इसकी आंख खुली। आंखें खुलते ही इसकी पहली नज़र सामने बैठे शख्स पर पड़ी तो वो जल्दी से उठ बैठा। हाँ, हैरी। हाँ हैरी, तेरी आखिरी मंजिल। तुझे क्या लगा तुझे सारी ज़िंदगी मैं किसी और के पास रहने दूंगा? हाँ हाँ हाँ, कभी नहीं। हैरी की ज़ुबान आज इसका एक कुत्ता बना हुआ था, जिसे जैक्सन ने ख़ास हैरी के लिए रखा था। जंकुक, जंकुक कहाँ है? इससे डर की वजह से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वो एक साजिश थी तुझे हैरी सर तक पहुंचाने की। और वैसे भी मरना तो इसे है ही। वो तुझे बचाने आएगा और इस दुनिया से जाएगा, क्योंकि आज तुझे हैरी का होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये ये मेरे से क्या हो गया? जंकुक, जंकुक कहाँ हो तुम? प्लीज़ मुझे बचा लो। वो दिल में जंकुक के आने की दुआएं मांग रहा था। हैरी के इशारा करने पर सैंडी बाहर चला गया और हैरी अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो। जंकुक, जंकुक कहाँ हो तुम? प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो। वो ज़ोर ज़ोर से रोकर जंकुक को आवाज़ें देने लगा। सिर्फ एक तय के दूर जाने की खबर ने इसे पागल कर दिया था। आज वो ऐसा तूफान बना था जो अपनी लपेट में हर चीज़ को तबाह कर देने वाला था। आरएम के ऑर्डर्स पर वो वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि इन सब के लिए मुल्क सबसे पहले था। पर तय का ख्याल आते ही आंखों से अंगारे निकल रहे थे, और यही वजह थी कि इसने 2 दिन का काम 2 घंटों में ख़त्म कर दिया था। कर्नल अब इसके सामने डार्क रूम में था और इसका सारा माल कोरियन आर्मी को हैंडओवर कर चुका था, और सोशल मीडिया पर इसकी फुटेज भी चला चुका था कि कैसे इन सब ने मिलकर कोरिया की जड़ें खोखली करने की कोशिश की। ये देखो, तुम मुझे जाने दो। जो 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 तुम मांगोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। पापा प्लीज़ मुझे जाने दो।
सामने मौत को देख उसकी भी ज़बान लड़खड़ाने लगी थी। तुम जैसे मुल्क के गद्दारों को जीने का कोई हक नहीं है, ये कहकर इसने इसके दिमाग में फायर किया। ह्यूंग, क्लियर दिस मेस, इसने हॉबी को कहा और डार्क रूम से बाहर निकल गया। जेहॉब ने बाहर आकर जोंगकुक के शोल्डर पर हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा, डैड गए हैं ना, वो तय को लेकर आएंगे। जोंगकुक ने फ़ौरन जेहॉब को हक किया। ह्यूंग, इससे कुछ हुआ तो मैं बेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे। जिंदगी है वो मेरी। मेरा बच्चा, बी स्ट्रांग, हमारे तय को कुछ भी नहीं होगा, देखना तुम। चलो बस, हमें यहाँ से निकलना होगा। आरम, मैंने सारे कैमरास बंद कर दिए हैं। हमें तय को बचाना है, हमारे जोंगकुक के लिए। लेट्स गो। यकदम हवा में धुएं के मरगुले उठने लगे और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। हैरी जो तय के होठों पर झुकने लगा था, गोलियों के आवाज़ से अपनी शर्ट पकड़ता कमरे से बाहर निकला था जब जिमिन की गन से निकलने वाली गोलियां ने हैरी के सीने में कुछ छलनी किया था। वो मौत की तरह हर तरफ फैल गए थे। महज चंद मिनट में वहाँ सिर्फ लाशें थीं, सिर्फ लाशें। सब लाशों पर से फलांगता हुआ जिन अंदर कमरों में तय को ढूंढने लगा। जब इसने सामने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देख इसके जिस्म से जान निकलने लगी। ओ गॉड, पागल लड़के, ये क्या किया तुमने? जब हैरी शोर की आवाज़ से बाहर गया तो तय ने सामने पड़े चाकू से अपना हाथ काट लिया। इसने जोंगकुक से वादा किया था कि वो सिर्फ इसकी अमानत है, तो वो फिर कोई और कैसे इसको हाथ लगा सकता था। ये सोचते हुए इसने बिना किसी देर से अपनी नस काट ली। जिन ने आगे बढ़कर इसके हाथ पर रुमाल बांधा ताकि खून रुक जाए, फिर इसे गोद में उठाया और इसे बाहर लेकर आया। ओह शिट डैडा, जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। इसने आगे बढ़कर इसकी पल्स चेक की, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा स्लो चल रही थी। जिमिन, तेरे को बचा लो, ये मेरे बेटे की जीने की वजह है। डैडा, संभालें खुद को, हम पूरी कोशिश करेंगे तेरे को बचाने की। ये कहकर वो ऑपरेशन थिएटर में चला गया। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा था। जेहोब भी साथ आया था, पर जेहोब को सब पता था, इसलिए वो आते ही जिमिन की हेल्प के लिए ओटी में जा चुका था। इसकी आंखें लाल अंगारा थीं, जैसे शिद्दत गम से लाल हों। अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे जब जिमिन इसके पास आया। आई एम सॉरी कुक, हमें पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। जिनके अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा जो जोंगकुक के कान में डाला गया था, यहाँ इसकी बस हुई थी और वह घुटनों पर गिरा था। पूरे कॉरिडोर में बस इसकी रोने की आवाज़ें थीं। वो जो चाहता था इसके पत्थर दिल बेटे के दिल में जज्बात पैदा हों, आज इसे इस तरह रोता तड़पता देख मरने को हुआ था। डैडा, मेरा मेरा तय, डैडा, वो मेरी ज़िंदगी है डैडा। प्लीज़ जिमिन को कहे ना, इसको बचा ले, वरना जंगकुक मर जाएगा। इसने ज़मीन पर बैठकर इसे गले लगाया। मेरा बच्चा, हमारे तय को कुछ भी नहीं होगा। इससे भी अपने बेटे की हालत देखी नहीं जा रही थी, पर इस वक्त दुआ के अलावा क्या भी किया जा सकता था। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ तेरे को कुछ ना हो, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। प्लीज़, तो ज़िंदगी का सवाल है, मेरे बेटे के लिए तो इसकी मोहब्बत लौटा दे प्लीज़। प्लीज़ ते, डोंट गो एनीवेयर। तुमने प्रॉमिस किया था ना, प्लीज़ मेरे लिए, हमारे लिए।
पूरे 2 घंटे ऑपरेशन के बाद जिमिन बाहर आया। जिमिन ते जिमिन को आता देख वो भागकर इसके पास गया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, पर जब तक ते को होश नहीं आ जाता कुछ नहीं कह सकते। क्या क्या मैं ते को मिल सकता हूँ? हाँ मिल लो। वैसे तो ये रूल्स के अगेंस्ट था, पर अपने भाई की ऐसी हालत देख इससे मना भी नहीं किया गया। वो ऑपरेशन थिएटर में एंटर हुआ तो तय की हालत देख वहीं रुक गया। इससे एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल लग रहा था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ा और तय के पास जाकर बैठा। तय ते त्यों उठो उठो ना जान, उठो ना। देखो ना ते देखो ना मैं कितना टूट गया हूँ। मुझे पता है मेरी गलती है, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। प्लीज़ एक बार उठो ना, तुम बस एक बार उठ जाओ। आई प्रॉमिस मैं कभी तुम्हें कहीं भी अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। बस एक बार माफ़ कर दो प्लीज़, प्लीज़। कि क्या तुम एक बार मुझे माफ़ नहीं कर सकते थे? ते प्लीज़ उठो ना, उठो ना। तय मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। तय जंगुक मर जाएगा तुम्हारे बगैर। प्लीज़ तय, प्लीज़। आंसू मुसलसल इसकी आंखों से बह रहे थे। कोई कह ही नहीं सकता था ये वो ग्रीन मॉन्स्टर है जिसके नाम से दुनिया के तमाम दुश्मन कांपते हैं। वो कैसे बच्चों की तरह अपनी मोहब्बत के लिए रो रहा था। तय ज ज जंगुक तय, हाँ हाँ तय, मैं जंगुक, तुम्हारा जंगुक। हाँ मैं ठीक हूँ। तुम प्लीज़ रोना बंद करो। मैं कहाँ रो रहा हूँ? देखो इसने फ़ौरन अपने आंसू साफ किए। इसने अपना मास्क उतारकर जंगुक को अपने करीब किया और खुद से अपने होंठ जंगुक के होठों पर रखे। मैं ठीक हूँ। अगर आप दोनों का लवी डवी सीन हो गया हो तो ते को वार्ड में शिफ्ट कर दें हम। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना तुम्हारी तरफ अब मेरे बहुत हिसाब निकलते हैं। बस ठीक हो जाओ एक बार, फिर गिन गिन के बदला लूँगा। वो इसके कान में झुककर कहता बाहर निकल गया। आज फिर जॉन मेंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था क्योंकि आज जे होप की शादी थी। फाइनली 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 आज वो दिन आ ही गया जिस दिन घर वालों को मुझ बेचारे गरीब पर तरस आ ही गया। आज मेरे अरमान पूरे होने का दिन है। ओए आज मेरी शादी है, ओए आज मेरी शादी है। हाय 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 मज़े, हाय मज़े। ओ जेनी यू लुक स्टनिंग इन योर वेडिंग गाउन। आज तो जे होप गए काम से। हाय। अब ये कहाँ चले गए हैं? सुबह से गायब हैं। डैड ने कहा था वो किसी ऑफिशियल काम से बाहर गए हैं। जब आएंगे तो मुझे एक सरप्राइज़ मिलेगा। कब आएंगे? वो अभी अपने ख्यालों में था जब इसे अपने पेट पर किसी के हाथ महसूस हुए। इसे पता था ये कौन है। कहाँ चले गए थे? कब से वेट कर रहा था मैं आपका। मेरी जान ये मिलिट्री वाले समझते ही नहीं है कि तुम्हें मेरी याद आ रही होगी। कभी भी बुला लेते हैं मुझे। मिलिट्री मिलिट्री वाले मतलब? मेजर जॉन जंकुक हियर सर। हाँ व्हाट जंकुक, आप मेजर? Yes, my love, your husband is in army from last 3 years.
क्या वाकई? यस, मुझे इस रेड लाइट एरिया को ख़त्म करने का केस 6 मंथ पहले मिला था, पर इसमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थीं और मैं इन सबको जड़ से निकालना चाहता था। और इसी सब में मेरी नज़र तुम पर पड़ी। फिर इस केस में ज़रा पर्सनल हो गया था मैं। मतलब आप मुझे पहले से जानते थे? यस हानी। हम तो पहले दिन से ही ये दिल आप पर हार बैठे थे। तो मुझे इतना तंग क्यों किया? ऐसे ही तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं था। सीधी तरह बताना भी नहीं आ रहा था। ये कहते हुए इसके मज़ीद करीब हुआ और अपने होठों को इसके होठों में लॉक किया।